उस घर को लोग बेहद डरावना और खौफनाक कहते थे कि उस घर के अंदर किसी औरत की आत्मा भटकती है और अगर कोई भी उस घर के अंदर जाता है तो वो आत्मा उन लोगों को मार देती है। ये जो घर था, ये एक क्रिकेट मैदान के पास में था जहाँ छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेला करते थे। और इसी वजह से जो था, उस घर के हॉन्टेड होने की वजह से कोई भी माँ बाप बच्चों को वहाँ पर खेलने नहीं दिया करते थे, जिसकी वजह से जो था बच्चे बहुत परेशान थे। लेकिन निखिल जो था अपने दोस्त के साथ एक रोज़ वहाँ पर छुप छुपा कर क्रिकेट खेल रहा था। तभी अचानक से जो इनकी क्रिकेट बॉल थी उस घर के अंदर चली गई। निखिल ने अपने दोस्त से कहा, अरे यार, ये क्या, हमारी बॉल तो उस घर के अंदर चली गई है। अगर ये बॉल मैं घर लेकर नहीं पहुंचा तो पापा से बहुत मार पड़ेगी। कितनी मुश्किलों से तो उन्होंने मुझे ये बॉल दिलाई थी, अब मेरा क्या होगा। उसके दोस्त ने कहा, यार चिंता वाली क्या बात है, घर ही तो है, चल चल कर बॉल लेकर आते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस पर निखिल ने कहा, लेकिन यार इस घर को तो हॉन्टेड कहते हैं, अगर इसके अंदर हम गए तो कहीं हमें वो भूतनी मिल गई तो दोस्त ने कहा कि अरे यार, तू तो छोटे बच्चों की तरह डरता रहता है। तो इस पर निखिल ने कहा, अरे यार, हम छोटे बच्चे ही तो हैं, और कौन सा हम बहुत बड़े हैं। अब ये दोनों जो बच्चे थे, 13-14 साल तक के मुश्किल से बच्चे, छोटे छोटे ही थे, तो अपने माँ बाप के डर के चक्कर में जो था अपने बॉल लेने के लिए अभी उस हॉन्टेड हाउस की ओर चल दिए। एक आदमी ने जो था इन्हें वहाँ पर जाते हुए देख लिया। इस बंदे ने जो था इनको बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन जैसे इनके कानों ने सुनना ही बंद कर दिया था। वो बंदा परेशान हो गया क्योंकि वो खुद भी उस हॉन्टेड हाउस के आसपास जाने से बेहद डरता था। अब ये जो अनजान शख्स था, ये नहीं जानता था कि ये बच्चे कौन हैं, जिसकी वजह से ये चाह कर भी इनके घर नहीं पहुंच सकता था, ताकि इनके माँ बाप को अलर्ट कर दे कि भाई तुम्हारे बच्चे जो हैं उस भूतिया घर के अंदर गए हैं। तो ये बड़ा परेशान होने लगा। अब इस परेशानी में इसको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से इन बच्चों को बचाया जाए, क्योंकि इसका मन नहीं कह रहा था कि ये किसी भी हाल में उन बच्चों को इस हालत में छोड़ कर जाए। और फिर वहीं ये दोनों जो बच्चे थे जब उस हॉन्टेड हाउस में पहुँचे तो देखा कि घर का जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था। और फिर ये सीधे ही उस घर के अंदर जैसे ही घुसते हैं तो देखा कि चारों ओर सामान वगैरह फैला हुआ था, धूल वगैरह, मकड़ी के जाले, सब कुछ। निखिल जो था वो परेशान हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बॉल कहाँ चली गई है। वो चारों ओर यहाँ वहाँ फर्नीचर के नीचे जो था अपनी बॉल को तलाशने लगता है। साथ ही उसका जो दोस्त था वो भी निखिल की बॉल को तलाशने लगता है। तभी अचानक से ही इन्होंने किसी के पैर देखे। उसके नाखून बेहद लंबे डरावने से थे और पैर भी एकदम गंदे काले काले। तो ये एकदम से दोनों डर गए, परेशान हो गए, और धीरे से जैसे ये देखते हैं भैया कौन इनके सामने खड़ा है, इन्होंने देखा कि एक लंबी चौड़ी औरत भयानक सा रूप लेकर इनके सामने खड़ी थी। ये दोनों घबराकर एकदम से झटके से पीछे हट गए। बच्चे जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ने लगे उसको देखकर, तो अचानक से दरवाज़ा भी अपने आप बंद हो गया। ये दोनों घबरा गए और घर के अंदर ही एक कमरे में जाकर छुप गए। पीछे से जो था ये अजीबोगरीब डरावनी औरत जो थी दरवाजे पर खटखटाने लगी। बच्चों की सांसें बढ़ने लगी। इन्हें ऐसा लगा कि भाई हमने बहुत बड़ी गलती कर दी इस भूतिया घर के अंदर आकर। निखिल ने कहा, यार मैंने कहा था ना इस घर में भूत नहीं रहती है, अब देख ये हमें मार देगी, हमारे मम्मी पापा को भी नहीं पता चलेगा, हमें कौन बचाने आएगा, यहाँ पर सब गलत हो रहा है। तभी अचानक से जब सब कुछ शांत हो गया तो निखिल ने कहा, मुझे लगता है वो भूतनी चली गई है, चल हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना चाहिए। अब ये दोनों जो थे जब दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो इन्होंने देखा कि भूतनी तो आसपास कहीं नहीं थी। तभी इनकी बॉल जो पड़ी थी ये उसे उठाने लगे तो देखा कि अचानक से ही कहीं से भूतनी आ गई। ये दोनों घबराए। तभी अचानक से ही दरवाजे पर खटखटाहट हुई तो ये दोनों बच्चे जो थे सोच में पड़ गए कि भाई घर के बाहर कौन हो सकता है। तो भूतनी जो थी इन बच्चों को जैसे ही डराने लगी, अचानक से दरवाज़ा खुल गया और ये तो वही शख्स था जो इन बच्चों को देखकर परेशान हो रहा था कि ये हॉन्टेड हाउस में पहुंचे हैं। उस आदमी के साथ एक पंडित जी थे और उन पंडित जी के हाथ में कोई विभूति वगैरह थी। जैसे ही उन्होंने उस भूतनी को देखा उस पर वो विभूति छिड़क दी। वो भूतनी जो थी तुरंत ही वहाँ से गायब हो गई। बच्चों की सांस में सांस आई। वो जाकर उस अनजान आदमी के गले लगकर बोले, अंकल धन्यवाद, आपने हमें बचाया, नहीं तो हम तो यहाँ शायद मर ही जाते। वो अंकल जो थे उन बच्चों को कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर तक पहुँचा देता हूँ, चलो। इसके बाद जो था उस अनजान शख्स ने जो था उन बच्चों की जान बचा ली। घर पर इन लोगों ने जब बताया तो माँ बाप ने उस वक्त तो इनको कुछ नहीं कहा।